नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 5.6 पार्ट 5 कराने जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्योंकि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक अपलोड करा चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊँचाई, शंकु की ऊँचाई की बात कर रहा है, आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होगी। यानी पृष्ठ क्या होता है, न्यूनतम पृष्ठ होता है आपका पाई आर एल, यानी ये सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि शंकु की ऊंचाई यानी हाइट जो है आधार की त्रिज्या मान लो आर, मान लो क्या, मान लो आर की √2 गुनी है, √2 आर की 2 गुनी है। ये आपको प्रूफ करना है, पहली बात तो ये है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये देखिए लंबवृत्तीय शंकु की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है और न्यूनतम पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल। तो पृष्ठ क्या होता है शंकु का, ये देखिए बस शंकु का आयतन, ये शंकु का आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं V, बराबर ये क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम h निकालेंगे, 3 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3v हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो बराबर की h फ्री हो जाएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए h को फ्री करना है हमें। सबसे पहले तो आयतन की बात कर रहा था और पृष्ठ की बात कर रहा था। न्यूनतम पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी शंकु की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शंकु की। ये देखिए ये शंकु है आपका, ये आधार की त्रिज्या आर हो गई, इसे आर मान लेना और इसे क्या मान लोगे, एच मान लोगे, और ये स्लैंट हाइट होती है एल। पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगी आपको, कर्ण, इसे कर्ण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, आधार और ये लंब, कर्ण का स्क्वायर और ये क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगा देते हैं यहाँ से, यानी h² + r², h² + r², ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, h² + r², ये काम आएगा अभी, ठीक है। पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है पाई आर एल। तो s बराबर के पाई और r, l की जगह क्या रखोगे, l की जगह रखोगे √h² + r², h² + r²। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर के आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हटा देते हैं, रूट लगा देते हैं, ये निकल के आती है आपकी। अब ये देखिए, अब रूट में वैल्यू तो चाहिए नहीं है आपको, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर ले लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड स्क्वायर लेने पर लिख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, s² ले लोगे तो पाई स्क्वायर r² हो जाएगा, पाई स्क्वायर r² हो जाएगा, स्क्वायर लगाओगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी h² + r² आ जाएगा आपका, ठीक है। और h² की जगह क्या रख सकते हो, h की जगह रख सकते हो 3v/पाई r², इस पे स्क्वायर है तो इन सभी पे स्क्वायर लगा दोगे। तो ये देखिए यहाँ से क्या करना आपको, s² = पाई स्क्वायर r² चल रहा है आपका, h² है ना, और h की वैल्यू ये रही, इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन सभी पे स्क्वायर लगा दोगे तो 3 × 9 v² इस पे लगाओगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, इस पे स्क्वायर लगाओगे तो r⁴ हो जाएगी, क्योंकि h पे स्क्वायर था, इस पूरे h की वैल्यू है ना, इस पर सभी पे स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस में r² चल रहा है आपका। अब क्या करना है, पाई r² के अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो s² = इसके साथ करेंगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, r² इसे कितने बार काटेगा, 2 बार काटेगा, तो ऊपर चल रहा है 9v² और नीचे बचेगा r⁴ 2 बचेंगी। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने आएगा तो प्लस पाई स्क्वायर r⁴ कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, न्यूनतम पृष्ठ की बात कर रहा था, न्यूनतम या अधिकतम पृष्ठ की बात करें तो हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, पृष्ठ का ही करना है, यानी सरफेस एरिया का ही करना है, याद रख लेना। आयतन की बात नहीं कर रहा था, ठीक है, आयतन से तो ये प्रूव करना है आपको कि इतना लेकर आना है, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या करोगे, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r कर दोगे, लिख दो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r कर दोगे, तो ये इसका क्या हो जाता था 2s, जैसे y बराबर को होता था ऐसे क्या हो जाएगा 2s, h का द्वारा करोगे तो ds/dr, r के सापेक्ष कर रहे थे, = 9
और वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर की सापेक्ष कर रहे हैं ना, 1/x⁻² का क्या होता था, x⁻2 को ऊपर ले जाते थे तो x⁻2 हो जाता था, -2 आगे मल्टीप्लाई करता था और x की पावर कितनी हो जाती थी, -3, क्योंकि -1 करते थे तो x की पावर -3 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो -2/x⁻3 हो जाएगा। तो r⁻2 का क्या हो जाएगा, अपॉन में जब भी हो देखो 9v² तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, r की सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/r² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2/r⁻3 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बताया था आपको रफ में करके, ठीक है। अब ये देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस पाई स्क्वायर, r⁻4 का क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा और r की पावर कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है, 2s चल रहा है इंटू ds/dr चल रहा है, इक्वल टू -9×2 = 18, v²/r कितनी है, 3 है, प्लस 4 π² r³ चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे, अब ds/dr बराबर की 0 पुट कर देते हैं, जिससे कि r की वैल्यू आ जाती है, याद रख लेना। ds/dr बराबर कितना पुट करोगे, 0 पुट कर दोगे, तो 0 पुट कर देने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए, नाउ ds/dr बराबर की 0 रखने पर यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा, 0 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और बराबर आपका ये चल रहा है -18 v²/r³ चल रहा है, प्लस 4 π² r³ चल रहा है। माइनस की चीज़ उधर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 18 v²/r³ इक्वल टू 4 π² r³। 2 से काट लो, 9 बार कट रहा है, 2 से काट लोगे 2 बार कट रहा है। अब ये देखिए और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब r³ उधर चला जाएगा, r³ उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर कौन बच रहा है, 9v² इक्वल टू r³ उधर कौन जाएगा, तो π² चल रहा है उधर, r³ इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो r की पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 3 और 3 कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। यहाँ पे कितना था, 3 ही था, ठीक है। तो 3 और 3 कितनी हो जाएंगी, पावर 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पे 6 कर दो, r की पावर 6, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। हालांकि यहाँ से r निकालते हैं, क्या निकालते हैं, r को फ्री करते हैं। किसको फ्री करते हैं, r को फ्री करते हैं, और r को फ्री करने के बाद π² उधर डिवाइड करेगा, और r की वैल्यू किस में पुट करते हैं, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसके बाद तो मिनिमम ही निकलेगा, सब वैल्यू किसके आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगे, याद रख लेना। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू सिंपली ये देखिए, अब एक स्टेप आप खुद कर लेना, यहाँ से r को फ्री करके इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर लेना। इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, r की वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो आपको वो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। पॉजिटिव वैल्यू पे क्या होता है, हमेशा मिनिमम होता है, यानी निम्नतम होता है। ये आपका खुद का काम है चेक करने का, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपका छोटा सा काम। अब आपको ये प्रूफ करना था ना, h बराबर के √2r, तो ये देखिए इसकी वैल्यू को 9v² बराबर के π² r⁻6 को देखो किसी इक्वेशन में रखूँगा, देखो कहीं ना कहीं v² दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, v की वैल्यू फ्री करूँगा, v की वैल्यू फ्री करूँगा, πr² उधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इधर कर दे रहा हूँ मैं, 3v बराबर के πr² h स्क्वायर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9v² है ना, तो यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर ले लूँगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9v², इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, π² r⁻² लूँगा तो 4 हो जाएगी, ये h² हो जाएगी। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ इस वाले को, और इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसे सेकंड मान ले रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट से बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो ये देखिए 9v² की वैल्यू कितनी आ रही है, π² r⁻4 h² आ रही है, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो आपकी वैल्यू आ रही थी π² r⁻4 और h² थी, और बराबर में क्या चल रहा है, π² r⁻6 चल रहा है आपका, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे π² था, π² r⁻4 इंटू h², तो यहाँ पे π² r⁻4 इंटू h², π² से π² की कहानी समाप्त हो जाएगी। r की पावर 4 है और r की पावर 6 है, यहाँ से काटोगे तो r की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी, 2 बचेगी। यहाँ पे क्या बचा, h² बराबर के r², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, r आ जाएगा, सॉरी r। आपको क्या चाहिए था,
√2 चाहिए था। देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, इस मिस्टेक को देखो, ये रही मिस्टेक। ये देखो 9v² बचा था, यहाँ पे 2v बच रहा था, π² r² बच रहा था। उधर मल्टीप्लाई करेगा तो r की पावर कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी ना। यहाँ पे 2 और बचा था, ये वाला, इस वाले 2 को लिख देना, इस वाले 2 को लिख देना। यहाँ पे 2 और चल रहा था, π² से π² गया, r की पावर यहाँ पे 2 बची, और यहाँ पे h² बच रहा है, यहाँ पे 2 ही बच रहा है। अब बोथ साइड क्या ले लोगे, रूट ले लोगे। क्या ले लोगे, बोथ साइड रूट, तो अंडर रूट h² हो जाएगा, और बराबर के 2r² है, रूट लगा दोगे तो स्क्वायर से रूट बाहर निकल के आ जाता है, h बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ से कौन निकल के आ जाएगा, r बाहर निकल के आ जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा। ये आपका प्रूफ है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, इतनी सिद्धम लिख देना आप, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर है 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ये देखिए क्या करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट और महत्तम आयतन वाले, महत्तम किस पे आया है, आयतन वॉल्यूम पे आया है, वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण यानी थीटा बराबर की tan इनवर्स √2 होता है। तो बस इसमें आयतन की बात हुई है और किसी की वक्र पृष्ठ किसी की बात नहीं हुई है। तो आपको ये देखिए सबसे पहले शंकु बना लेना, ठीक है। इसकी रेडियस के मान लोगे, r मान लोगे, ये आपकी रेडियस हो गई, इसकी हाइट हो गई h हो गई, ये h हो गई, स्लैंट हाइट हो गई l का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट h² प्लस के r², ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है शंकु की। तो शंकु की बात कर रहा है कि थीटा, इसका अर्धशीर्ष कोण ये रहा, ये पूरा शीर्ष कोण है, पूरा ये अर्धशीर्ष कोण यानी थीटा। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि अर्धशीर्ष कोण क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे। तो थीटा बराबर क्या आपको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स √2, tan इनवर्स, ये देखो यहाँ पे 25वें क्वेश्चन पे √2, ठीक है, ये √2 लेकर आना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, यानी v बराबर क्या होता है 1/3 πr² होता है। क्लियर है। अब v बराबर के π/3 लिख लोगे, r², और h की जगह क्या रखोगे, h की जगह ये h की जगह कुछ नहीं रखना आपको, तो h की जगह h ही रहने देना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आपको r² की वैल्यू लेनी है और h की वैल्यू लेनी है। h की जगह क्या रख दोगे, यहाँ से h की जगह आपको कोई वैल्यू पुट करनी है, तो क्या रखोगे, इस वाले त्रिभुज में ये देखिए, अब आपको r की जगह भी कुछ पुट करना है और h की जगह पुट करना है। तो ये देखिए, इसे आप इसे काट दो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे r बराबर, ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना, r बराबर की वैल्यू निकालनी है। r बराबर के जब थीटा यहाँ पे बनता है, तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये देखिए थीटा यहाँ पे बनता है तो ये बेस हो जाता है, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण सेम रहता है, कर्ण, और ये आधार हो जाता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बट्टी कक्का में आपको पता होना चाहिए, लाल बट्टी कक्का में, हिंदी में लाल बट्टी कक्का होता है, ट्रिग्नोमेट्री में लंबट्टी कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, लंबट्टी कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबट्टी कर्ण, साइन थीटा बराबर की लंबट्टी कर्ण। इसमें लंब कौन है, r, और कर्ण कौन है, l, तो r अपॉन l। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो l उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो r फ्री हो जाएगा, l उधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, l साइन थीटा हो जाएगा। r की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये देखिए यहाँ से h की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा का एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ये देखिए लाल बट्टी कक्का में क्या होता है, आधार बट्टी कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टी कर्ण। आधार कितना है आपका, h, क्योंकि जब थीटा इधर बनता है तो ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। जब आपका थीटा यहाँ बनेगा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। थीटा जब यहाँ बनता है तो थीटा यहाँ बन जाता है, तो आधार बट्टी कर्ण, आधार किस कौन काम करेगा, ये काम करेगा। आधार कितना हो जाएगा, h, और कर्ण कौन हो जाएगा, l, h अपॉन l, ठीक है। याद रख लेना, जब थीटा यहाँ बनता है तो आधार ये बन जाता है, जब थीटा यहाँ बनता है तो आधार ये बन जाता है, कर्ण वही रहता है। तो आधार बट्टी कर्ण, आधार कौन हो जाएगा, h, और कर्ण कौन हो जाएगा, r, ठीक है। तो आधार बट्टी कर्ण यानी h अपॉन कर्ण कितना है, l, आधार बट्टी कर्ण, ये तो था आधार बट्टी कर्ण, तो कर्ण तो l ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो h बराबर के l उधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, l cos थीटा हो जाएगा। समीकरण 1 में मान रखने पर आपको कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में मान रखना है, समीकरण
1 में मान रखने पर वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो v इक्वल टू पाई अपॉन 3, पाई कम पाई हो जाएगा अपॉन 3 आर स्क्वायर। आर की जगह वैल्यू कितनी है, एल साइन थीटा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू एच की जगह है, एच की जगह एल इंटू कॉस थीटा है। तो ये देखिए, तो v बराबर के आपका क्या आया, v बराबर क्या आया, पाई अपॉन 3 एल स्क्वायर, एक एल स्क्वायर ये रहा तो एल की हो गया, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका, डी वी ओवर डी थीटा हो जाएगा, इक्वल टू ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो, पाई एल क्यू अपॉन 3 कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, पहले से कुछ नहीं कहना, यानी साइन स्क्वायर थीटा से कुछ नहीं कहना, फॉर्मूला तो आपको अवकलन का पता ही होगा। सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, फिर प्लस, अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर एन से करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, इंटू 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अगेन करोगे तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो पाई एल क्यू अपॉन 3 चल रहा है आपका, माइनस साइन क्यू थीटा हो जाएगा, और प्लस 2 चल रहा है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इंटू साइन थीटा। इतना क्लियर है। और ये डी वी ओवर डी थीटा आ गया, डी वी ओवर डी थीटा। अब क्या करना होता है, इसे 0 के बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ पे आर हुआ करता था पिछले क्वेश्चन में, अब थीटा गया तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो डी वी ओवर डी थीटा बराबर की 0 रखने पर आपको क्या करना है, 0 पुट कर देना है आपको। तो जैसे ही आप 0 पुट कर दोगे तो ये देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, 0 इक्वल टू पाई एल क्यू अपॉन 3 माइनस साइन क्यू थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। ये उधर मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर के माइनस के साइन क्यू थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस का उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो उधर का हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। साइन क्यू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। ये देखिए ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर बचेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर उधर डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 2 बचा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 स्क्वायर लग रहा था इसलिए 10 स्क्वायर थीटा हो गया। 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 2 चल रहा था, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे और थीटा निकालना है तो 10 इनवर्स उधर चला जाएगा। तो थीटा बराबर के क्या हो जाएगा 10 इनवर्स रूट 2 हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ लिख लोगे, हैंड्स प्रूफ। आपका क्वेश्चन नंबर 26 से सिद्ध कीजिए कि दिव्य पृष्ठ और उच्चतम आयतन। पृष्ठ दे रखा है, उच्चतम की बात आ रहा है तो पृष्ठ कौन सा होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ होगा। शंकु का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन, उच्चतम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना होगा, साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो ये देखिए आप इस तरीके से एक शंकु बना लोगे। ये आपकी हाइट हो गई यहाँ शंकु की h, और ये क्या हो जाएगी आप r, रेडियस मान लोगे, इसे स्लैंट हाइट l मान लोगे। l की वैल्यू कितनी होती है, √h² प्लस के r² होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 से आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट साइन इनवर्स 1/3 यानी अर्धशीर्ष कोण, यानी ये वाला थीटा मान लेना है, अर्धशीर्ष कोण थीटा मान लेना है। तो थीटा बराबर के आपको प्रूफ करना है, थीटा बराबर के साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करके लेकर आना है। तो पृष्ठ क्या होता है, महत्तम की बात हो रही है तो पृष्ठ महत्तम किस पे आया है, आयतन पे आया है। किस पे आया है, आयतन पे आया है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करोगे, पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु महत्तम के लिए संपूर्ण पृष्ठ लेना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r l प्लस के r होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे s से। तो s बराबर के पाई r का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई r l प्लस
पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब एल की वैल्यू कितनी रखनी है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रखनी है। पाई आर कॉमन ले लो यहाँ से, पाई आर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा एल, और यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो एक आर बचेगा। एल की वैल्यू क्या रख दोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर रख दोगे, पाई आर कॉमन ले लिया एल बचा, और प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा आर बचा। यहाँ पे एल बचा तो एल की वैल्यू डायरेक्ट मैंने पुट कर दी। पाई आर उधर क्या लगेगा, डिवाइड करेगा, और ये देखिए ये डिवाइड कर देगा, और ये प्लस का आर बचा है ना, लास्ट में जाके क्या करेगा, एक स्टेप फ्री कर दे रहा हूँ, उधर माइनस करेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर बचेगा। अब क्या करते हैं, रूट हटाते हैं तो होल स्क्वायर लगा दो, रूट हटाते हैं तो होल स्क्वायर लगाते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बराबर में क्या चल रहा है, एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर चल रहा है। आर स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का, उधर ले जाओगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसे ख़त्म कर देगा। अभी देखिए यहाँ पे आर से आर गया, तो ये बच रहा है एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई बच रहा है, बराबर में एच स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ तक छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एच की वैल्यू हमें फ्री करनी होती है, तो एच फ्री कर दिया हमने, ठीक है। और महत्तम किस पे आया था, महत्तम आया था आयतन पे, यानी जिस पे महत्तम या निम्नतम आता है उसी का हमें अवकलन करना पड़ता है। तो अवकलन करेंगे शंकु का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, वी बराबर क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। और एच की जगह क्या रख दोगे, ये पूरी वैल्यू रख दोगे, एच की जगह क्या रख दोगे, ये पूरी वैल्यू रख दोगे, एच की जगह ये, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो वी बराबर के पाई/3 आर स्क्वायर, एच की जगह ये रख दोगे और इसका होल स्क्वायर लगा दोगे, तो यह स्क्वायर लगा दो, रूट हटा दो, एच की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर हटा दोगे, क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई आ जाएगी। क्लियर है। इसे और सॉल्व कर लो, तो v बराबर के पाई/3 आर स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि मेन बड़ी पावर कौन है, पाई स्क्वायर है। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, क्या बचा एस स्क्वायर, माइनस पाई से केवल एक पाई बचा, पाई गया, एक पाई बचा और आर स्क्वायर बचा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर एस हो जाएगा। ये इसमें से बाहर निकल के आ जाएंगे, पाई आर बाहर निकल के आ जाएंगे, रूट में से स्क्वायर रूट को काट देते हैं, पाई आर बाहर निकल के आ जाएगा। तो वी बराबर के पाई/3 आर स्क्वायर चल रहा है इंटू 1/1 पाई आ जाएगा और एक आर आ जाएगा, अंडर रूट में ही चल रहा है, एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर एस चल रहा है, पाई से पाई गया, एक आर से आर गया, ठीक है। अब ये देखो रूट नहीं चाहिए हमें, रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर कर लो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देना और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देना बोथ साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आर बचा है ना, तो आर करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 का करोगे तो 9 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/9 तो है ही है, पाई है और आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर कर लो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर करना है हमें इसका। तो यहाँ पे इसका अवकलन करोगे तो आर के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो 2v हो जाएगा इसका इंटू dv/dr हो जाएगा, आर के सापेक्ष करोगे तो 2r आगे आ जाएगा, एस स्क्वायर को पहले लिख लो, इंटू आर स्क्वायर का करोगे तो 2r हो जाएगा, अपॉन में 9 चल रहा है, माइनस 2/9 पाई चल रहा है, 4 आगे आ जाएगा और आर की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। अब क्या करते हैं, इसे 0 के बराबर रख देते हैं,
डी वी ओवर डी आर बराबर क्या है 0 रखने पर, 0 के बराबर रख दोगे, यहाँ पे 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना ये पूरा। अब इन सभी को उधर पहुँचा दो, ये तो सब 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस की चीज़ उधर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई आर क्यू अपॉन 9, और इधर कौन बचा बराबर के 2h स्क्वायर आर अपॉन 9, 9 से 9 की कहानी समाप्त, 2 से कटाइए 4 बार, ठीक है। और r से ये आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर बचा है और 4 पाई उधर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर के यहाँ पे एस स्क्वायर बचा था, एस स्क्वायर और अपॉन में क्या है 4 पाई, क्लियर है। स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है स्क्वायर अपॉन 4 पाई आई है ना। यहाँ से देखो यहाँ पे फिर वही मिस्टेक हो गई थी एक, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, दोनों का होल स्क्वायर किया था, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया था अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो एस चल रहा था, हमने ये एस यहाँ पे गलती से नहीं लिख पाया था, तो ये इसमें एस चल रहा था, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एस तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। एस की पूरी गलती हो गई, यहाँ पे एस रख दोगे तो ठीक है, सॉरी एस यहाँ की वैल्यू किधर जा रही है, उधर जा रही है ना, यहाँ पे एस चल रहा था। अब एस से एक एस कटेगा तो एक एस बचा यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे एस मैं नोट नहीं कर पाया था गलती से, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी ना, ठीक है। 4 ये वाली वैल्यू उधर ले जाओगे, अवकलन करोगे तो यहाँ पे एस ले जाओ, 4 दूनी 8, 8/9 पाई आर की पावर 3 इंटू एस, बराबर में इसी चल रही थी एस स्क्वायर 2r अपॉन 9। अब एस से एस कट जाएगा, यहाँ पे एस से एस कट गया, एक एस बचा, आर से आर क्यू कटेगा तो आर की पावर 2 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर की पावर 2 बच रही है, और ये देखिए 4 पाई उधर डिवाइड कर देगा, तो स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दोगे, तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी वैल्यू आई है एस अपॉन 4 पाई आई है, एस अपॉन 4 पाई आई है। फॉर्मूले का यूज़ करना साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा का फॉर्मूले का यूज़ क्यों करना है कि आपको क्योंकि प्रूफ ही करना था, थीटा बराबर के साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना था इसलिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा इसमें, साइन थीटा बराबर के आपका होना चाहिए, ये देखिए लाल बट्टे कक्का में क्या होता है, लाल बट्टे कक्का में लंब बट्टे कर्ण, ये देखो ये जब थीटा यहाँ पे ले रहे हो ना तो लंब ही हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक बेस से और एक कर्ण से। तो लंब क्या हो जाएगा आर, बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा एल, आर अपॉन एल। साइन थीटा बराबर के लंब बट्टे कर्ण, लंब हो जाएगा आर और कर्ण हो जाएगा एल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आर अपॉन एल की वैल्यू क्या थी, √h² प्लस के आर स्क्वायर, क्योंकि ये एल की वैल्यू थी, ये याद कर लेना, ठीक है। अब ये देखिए अब आपको आर की और एच की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू तो आप निकाल चुके थे, आर की वैल्यू कितनी थी आपकी, आर की वैल्यू थी √s/4 पाई थी। अब आपको एच की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एच की। तो ये देखिए ये h² की वैल्यू और चाहिए ना, h² की, तो h² की वैल्यू यहाँ से देखिए, आर की वैल्यू तो थी आपकी √s/4 पाई थी, ठीक है। और h² की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, h² की वैल्यू ये दे रखी है, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, π² r² हो जाएगा, इसे यहाँ पे सोल्व करूँगा तो π² r²। अब ये देखिए π² r² कैंसिल हो गया, क्या बचा s²। ये एक काम कीजिए, यहाँ पे r² की वैल्यू पुट कर दीजिए, r² की वैल्यू क्या थी s/4 पाई थी, रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ तो s/4 पाई रख दोगे, यहाँ पे r² की जगह s/4 पाई रख दोगे। तो h² बराबर के s² तो चल ही रहा है आपका, π² चल रहा है, और r² की जगह s/4 पाई रख देना है, 4 पाई, क्योंकि यहाँ से रूट हटाओगे स्क्वायर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, s/4 पाई तो रहेगा r² की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो s से s कैंसिल हो जाएगा, एक s बचेगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और क्या चल रहा था, माइनस में 2s/पाई चल रहा था, और सॉल्व करो इसे, h² इक्वल टू यहाँ 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4s, और अपॉन में कौन रह गया, पाई रह गया, माइनस में 2s पाई। एलसीएम के साथ सेम है तो कोई बात नहीं, पाई रहेगा, 2s में 4s में से 2s गए तो कितना बचा, 2s बचा, तो h² बराबर की क्या हो जाएगा, 2s/के पाई। एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट ही घटा लिया करो, 4s में से 2s गया तो 2s/के पाई, इस वाली वैल्यू में पुट कर दो,
तो साइन थीटा इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई थी अंडर रूट में, यहाँ पे देख सकते हो आर की वैल्यू, ठीक है, जो हमने निकाली थी, अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली है, 2s अपॉन पाई प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू s अपॉन 4 पाई, तो s अपॉन 4 पाई। इसे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट s अपॉन 4 पाई तो चल रहा है, कोई बात नहीं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। पाई से पाई गया, एक 4 बचा, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8s हो जाएंगे, प्लस 4 पाई से 4 गया, एक s बचा, अपॉन में 4 पाई है, यहाँ पे भी अपॉन में 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कौन चल रहा है, s चल रहा है, अंडर रूट में s चल रहा है, और नीचे कौन चल रहा है, 8s और एक s, 9s हो गए, अंडर रूट में 9s हो गए, अंडर रूट s से अंडर रूट s कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम्स, एक टाइम्स हो जाएगा, और 9 बचा ना, 9 कितना होता है, 3 होता है, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, तो साइन थीटा बराबर आपका आ गया 1/3, थीटा और साइन को उधर ले जाओगे, किसका हो जाएगा, इन्वर्स का हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/3 हो जाएगा, ये आपको प्रूफ करना था, लिख देना हैंस प्रूफ, ठीक है।